हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, आज की क्लास में जो हमने लास्ट क्लास में फ्लूइड्स पढ़ा था ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। तो अब आज की जो हमारा जो क्लास का जो ये सेशन रहेगा, ये सेशन मोस्टली इस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स ही रहेंगे। जो न्यूमेरिकल जो है उस पे बेस्ड उस तरह के क्वेश्चंस हम करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो देखो जरा, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, ये लो। Let us say this is the first question. देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है कि एक कोई आपके पास क्या है, एक कोई लिक्विड है आपके पास, है ना। ये कोई कंटेनर है, मान लो दिस इज योर कंटेनर। तो ये कंटेनर है बेटा, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है ना। जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है या फ्लोटेशन है, ये बेटा एक कोई कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर क्या है, बेसिकली एक कोई बॉडी है लाइक दिस। मान लो ये है कोई, ठीक है बेटा। अब क्या है कि इसके अंदर आपने लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है। दो लिक्विड फिल है बेटा इसके अंदर। ये तो जो है, ये तो आपकी है आइस, दिस इज योर आइस। और ऐसे समझो, ये जो इतना इतना जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये इतना इतना पार्ट में आपका वाटर है। ये आपका वाटर है बेटा। और जो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसके अंदर है ऑयल। ये है आपका ऑयल है बेटा। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो ऑयल जो है बेटा, उसकी रिलेटिव डेंसिटी है 0.9, वाइल ना। और जो ये आइस है बेटा, रिलेटिव डेंसिटी ऑब्वियस है कि जब भी हम मेजर करते हैं बेटा, वो वाटर के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी वाटर की तो हम क्या बात करें, वन ही रहेगी वो तो। और इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है बेटा, इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी रहेगी वो है 0. ऑयल की है 0.8, सॉरी, ऑयल की 0.8 है बेटा। और आइस की है 0.9। तभी ऐसा हो रहा है कि वो ऑयल को क्रॉस कर गया है, ठीक है। अब आइडिया ये है, जो क्वेश्चन आपको करना है बेटा, कि जो ऑयल के अंदर जो ये इतना सिर्फ इतना पार्ट है, लेट अस से कि उसकी वॉल्यूम V1 है बेटा। और जो वाटर के अंदर जो वॉल्यूम है वो V1 है, V2 है, लेट अस से। V1 इज वॉल्यूम ऑफ ऑयल, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ आइस इन ऑयल। ऑयल के अंदर कितना वॉल्यूम है आइस का, ठीक है। और बेटा ये जो V2 आपका रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइस इन वाटर। ऑब्वियसली इन वाटर की बात करेंगे। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, क्वेश्चन में देखो आपको क्या बताना है बेटा, ये ध्यान से समझो जरा। क्वेश्चन में आपको बताना ये है कि you have to find ratio of V1 by V2. You have to find ratio V1 by V2। ये क्वेश्चन बेटा आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का, बिल्कुल एग्जाम में। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये समझो। देखो भाई, कुल मिलाकर के बात करें कि मैं यहाँ पे बेटा इसका सॉल्यूशन लिखता हूं। देखो, कुल मिलाकर के अगर बात की जाए बेटा, तो बात क्या रहेगी इस क्वेश्चन की, क्या आइडिया रहेगा। आइडिया तो यही है कि भाई ये जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है, ये जो आइस है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है। तो आइस इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो क्या हो रहा होगा, अगर मैं आइस का बेटा एफबीडी बनाऊं, ध्यान से देखो, तो एक तो उसका वेट लग रहा होगा और एक इस पर बाइंड फोर्स लग रही होगी।
बस। लेकिन ये जो बाइंड फोर्स जो लग रही होगी बेटा, ये बाइंड फोर्स किस किस के कारण से लग रही होगी? दिस बाइंड फोर्स ड्यू टू ऑयल, और एक बाइंड फोर्स लग रही होगी प्लस बाइंड फोर्स ड्यू टू वाटर ऑल्सो. So basically there are two bind force acting on this ice. So basically the one part है ना, जो V1 वॉल्यूम जो है ना, जितना जो V1 वॉल्यूम है बेटा, उस V1 वॉल्यूम तक तो क्या हो रहा होगा, उस V1 वॉल्यूम के ऊपर आपका क्या लग रहा होगा, ये जो V1 वॉल्यूम है उस पर तो ऑयल बाइंड फोर्स लगा रहा होगा, और जो वाटर है वो क्या कर रहा होगा, वो V2 वॉल्यूम जो है उसके कारण से बाइंड फोर्स लग रहा होगा. और इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब बेटा क्या होगा कि वो दैट इज इन, है ना, नेट फोर्स उस पर क्या है, जीरो है ना, बॉडी इज एट रेस्ट, इक्विलिब्रियम कंडीशन, नेट फोर्स इज जीरो. चलो, तो बेटा अब जरा इसको आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इस पे बाइंड फोर्स कितना कितना लग रहा है. ठीक है, तो देखो जरा, ये बात तो समझ में आ गई है ना सर, कि भाई बाइंड फोर्स, तो देखो जरा, वेट ऑफ आइस, यानी कुल मिला के क्या होगा बेटा, कि आइस वेट ऑफ आइस it should be equal to buoyant force by oil प्लस बेटा क्या आएगा, बोलो बोलो, प्लस, सबको समझ में आना चाहिए भाई, बाइंड फोर्स बाय वाटर, दो दो जगह से बाइंड फोर्स लग रहा है. तो आइस का जो वेट है बेटा, अब जरा सोचो कि ऊपर वाले पार्ट की V1 वॉल्यूम और नीचे वाले की V2 वॉल्यूम, तो जो टोटल वॉल्यूम आएगी वो तो V1 प्लस V2 आ जाएगी. तो V1 प्लस V2 इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू जी, है ना बेटा. मास कैसे लिखते हो आप, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, अगर वेट लिखना था तो मैंने जी से भी मल्टीप्लाई कर दिया इसको. बाइंड फोर्स बाय ऑयल, तो ऑयल के अंदर तो उसका कितना जो वॉल्यूम है बेटा, वो V1 वॉल्यूम है, तो दैट विल बी इक्वल टू, आप याद करो बाइंड फोर्स का फॉर्मूला लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बाइंड फोर्स विल बी इक्वल टू V, है ना बेटा, याद आ रहा है सभी को, क्या था बेटा बाइंड फोर्स का फॉर्मूला, V रो जी. लेकिन दैट रो, V क्या चीज था बेटा, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दैट वाज डिस्प्लेस्ड इनटू जी. तो बेटा ये कितना आ गया, V1, और यहाँ पे ऑयल डिस्प्लेस हुआ है तो ऑयल इनटू जी बेटा, प्लस जो फोर्स वाटर जो लगा रहा होगा बाइंड फोर्स, वो कैसे आएगा बेटा जी, दैट विल बी इक्वल टू, वो तो V2 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करता है, तो वो V2 वॉल्यूम आएगा बेटा ना. जो लिक्विड जितनी वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा उसी के कारण से क्या लग रहा होगा, बाइंड फोर्स लगेगा बेटा. यही हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा भी था. तो बेटा ये क्या आएगा, दिस इज वाटर इनटू जी. ओके बेटा, सो नाउ लेट अस सी द रिजल्ट्स. तो बेटा जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, वह क्वेश्चन में तो रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है. रिलेटिव डेंसिटी, अब आपको शायद थोड़ा बहुत अगर ध्यान होगा कि बेटा रिलेटिव डेंसिटी तो हम कैसे लिखते हैं, याद करो कि सर रिलेटिव डेंसिटी, मैं इधर लिख के बता देता हूँ, रिलेटिव डेंसिटी वो यहाँ वाटर के रिस्पेक्ट में गिवन है ना बेटा, क्या, कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, एक्चुअल में तो बेटा ये लिखा जाता है. तो अब आप जरा देखो ना, बैक टू द क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं. देखो, तो बेटा पहले तो एक काम करो, इस थ्रू आउट है ना, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको रो वाटर से डिवाइड कर दो, ताकि वो रो डेंसिटी वाली फॉर्म में आ जाएगा, रो वाटर इंटू जी बेटा, ये इज इक्वल टू V1 रो ऑयल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर बेटा इंटू जी. और देखो ये क्या आ जाएगा, V2
रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू इंटू जी। तो कुल मिलाकर के क्या आ गया हमारे पास, ये चीजें आ गई हैं। अब जरा इनको फॉर्मुलेट करते हैं, देखो जरा ध्यान से बेटा। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो बेटा इसको देख लो, ऐसे लिख सकते हो ना आप, V1 प्लस V2 रॉ ऑफ आइस बाई रॉ ऑफ वाटर। याद करो ये क्या चीज है, रिलेटिव डेंसिटी है आइस की। दिस इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 0.9, तो सब्स्टिट्यूट 0.9। और बेटा ये जी जो है वो मैंने थ्रू आउट क्या कर दिया, यहाँ कैंसिल आउट कर दिया। ओके, is equal to V1 rho of oil divided by rho of water. This is the relative density of oil. इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.8 है, प्लस V2, V2 को एज इट इज, और बेटा ये तो 1 ही बन गया इनटू 1। सो अल्टीमेटली मुझे चाहिए V1 बाई V2। तो बेटा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिएगा 0.9 V1 प्लस 0.9 V2 इज इक्वल टू 0.8 V1 प्लस V2। ये आ गया भाई। और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को। 0.9 V1 बेटा माइनस 0.8 V1 इज इक्वल टू V2 माइनस 0.9 V2 बेटा, ये आ गया। तो अब आप देखो जरा यहां से, you will get 0.1 V1 is equal to 0.1 V2. It's a great result. V1 by V2 is equal to 1. So this is the answer to this question. Now this is the answer to this question. होपफुली बेटा ये बढ़िया सा क्वेश्चन था, सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अब जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हम करते हैं, वो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन देखो कैसे कैसे करेंगे। ये देखो वो होगी बेटा, दैट विल बी बेस्ड ऑन लेवल बेस्ड क्वेश्चन, है ना। क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट इज लेवल बेस्ड क्वेश्चन हम करते हैं। जरा देखो लेवल बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखो बेटा लेवल बेस्ड क्वेश्चन का क्या मतलब है। ओके, नाउ लेट अस डू। मतलब लेवल बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपने पहले देखे होंगे बेटा, कि मैं क्वेश्चन लिखना ही शुरू कर देता हूँ ना, उसी से हम आइडिया लगाएंगे। कि आपने कोई आइस डाल दिया, है ना, तो या कुछ और डाल दिया उसके अंदर, तो लिक्विड के अंदर, तो उसका जो लेवल ऑफ लिक्विड है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, लेवल बेस्ड क्वेश्चन में बेटा सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। वैसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। what will happen what will happen to H, what will happen to H if ice melts and liquid is, अब यहाँ पे अलग अलग पार्ट करेंगे बेटा। अगर लिक्विड वाटर हो तो क्या होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज, बी पार्ट इज, इफ द लिक्विड इज डेंसर लिक्विड, है ना भाई। डेंसर लिक्विड मतलब लाइक की कुछ, जैसे कि मरकरी हो गया। डेंसर मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं बेटा। और द थर्ड वन इज द लाइटर लिक्विड, लाइटर लिक्विड अगर हो तो क्या होगा, लाइटर लिक्विड लाइक ऑयल। ठीक है, तो ये एक बार इसमें डायग्राम की भी आवश्यकता होगी, वो जरा डायग्राम भी देख लेते हैं कि किस तरीके से डायग्राम बनेगा इसका, क्वेश्चन में गिवन होगा वो। अच्छा यहाँ पे एक एजम्पशन आपको मान के चलनी है कि एज्यूम ice floats in all three cases,
तीनों के तीनों केसेस के अंदर जो आइस है बेटा वो क्या कर रही है, वो फ्लोट करती है, आइस फ्लोट करती है। नाउ लेट अस ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ इट। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं एक बार, देखिएगा। बेसिकली कंटेनर हमें बनाना है, बना लेते हैं ये लो। ठीक है, ये h जो है बेटा क्वेश्चन के अंदर, h जो है आपका, ये h हाइट है हमारी। अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उसमें क्लियरली आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, h इज द हाइट। अभी बता रहा हूँ हाइट किस चीज की हाइट है बेटा, ये डायग्राम से ही क्लियर हो पाएगा ये। रुको, मैं इसको ना सारे को रब कर रहा हूँ, अच्छे से बन नहीं पाया ये। ओ, 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 और ये एक और बस कंटेनर बना ही देते हैं, तो कोई नहीं। ठीक है बेटा, ये कंटेनर है, इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर आपको क्या करना है, एक आइस बनानी है। ये लो, एक आइस बना लेते हैं इसके अंदर। आइस जो है वो फ्लोट कर रही है इनफेक्ट, है ना। ये लो बेटा, ओके ना, फाइन। तो ये कुल मिलाकर के ये लो, ये ठीक है बेटा, ये इस लेवल तक लिक्विड है आप। तो एक्चुअल में जो एच हाइट आपको बता रखे है ना बेटा, वो एच हाइट ये है, इस लिक्विड की हाइट है एच। ठीक है, ये जो है आपका, दिस इज आइस, ये आपकी आइस। ये क्वेश्चन है। अब शायद सबको क्वेश्चन बेटर तरीके से समझ में आ गया कि क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है बेटा, देखो अब जरा ध्यान से, कुल मिलाकर के अब पहले पहले इसका कंसेप्ट सीख लेते हैं, इसका आइडिया सीख लेते हैं कि एक्चुअल में होने क्या वाला है ना। एक्चुअल में क्या होने वाला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि उसके बाद तो कर लेंगे, क्वेश्चन में तो कोई बहुत 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 बड़ी बात नहीं है ना। ये देखो जरा, तो इस क्वेश्चन के बारे में कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे कुछ चाहिए होगी, या आपको भी बेसिक आइडिया क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का, वो बेसिक आइडिया सीख लेते हैं हम। तो अगर बेसिक आइडिया सीख लेंगे तो क्वेश्चन हो ही जाएगा, है ना। देखो भी होगा क्या, जरा फर्स्ट केस देखो बेटा, अलग अलग केस हो सकते हैं। वेरी फर्स्ट केस, आप ऐसा समझो, है ना बेटा, आप जरा ऐसे समझो, अज्यूम that there is a cavity, that there is a cavity, there is a cavity, and remove the ice, and remove the ice। इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा, देखो जरा, आप ऐसे समझो, ध्यान से देखना बेटा, कि यहां पे देखो कि भाई इतना इतना जो पार्ट है ना बेटा, ये देखो, ये इतना इतना जो पार्ट है, अंदर से अगर कोई आदमी बैठ करके देख रहा होगा इसको, तो उसको इतने इतने पार्ट में क्या दिखाई देगी, उसको इतने इतने पार्ट के अंदर कैविटी दिखाई देगी। उसको लगेगा कि यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर कोई खाली जगह है। तो खाली जगह है तो उसको ये लिक्विड कैसे दिखाई दे रहा होगा, ऐसे समझो जरा उसको, कि उसको ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, समथिंग लाइक दिस।
ओहो, देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको कि इसको क्या लग रहा होगा अंदर कि भाई ऐसा था सर, ये ऐसे, फिर आप ऐसा मानो आपने आइस को निकाल दिया है। तो आप आइस को निकाल दोगे तो इतने इतने पार्ट के अंदर है ना, ये जो पूरा पार्ट है, इस पार्ट के अंदर तो भी क्या भरा हुआ होगा, इस पार्ट के अंदर तो लिक्विड फिल्ड ही है, जो भी लिक्विड है वो फिल्ड है। तो आप ये मान लो अब क्या कि भाई ऐसा है सर कि लेट वॉल्यूम ऑफ कैविटी, लेट वॉल्यूम ऑफ कैविटी, जो कैविटी है बेटा उसकी वॉल्यूम हम कुछ मान लेते हैं, लेट इट बी स्मॉल वी, वो स्मॉल वी मैंने इसकी वॉल्यूम मान ली है। तो अब आप जरा इसको समझने की कोशिश करो कि भाई अब आइस पिघलेगी, पहले समझो बेटा जरा कि आइस पिघलेगी, आइस पिघलने के बाद क्या होगा, वो वाटर बनाएगी, है ना। पहला केस ऐसे समझो, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा कि ऐसे समझो कि ये तो आपकी भाई ये है और ये हाइट एच है, ये हाइट तो एच ही थी। तो अब वो जो पिघलने के बाद, आइस पिघलने के बाद जो वाटर बनाएगी, उस वाटर का जो वॉल्यूम है वो डिसाइड करेगा कि ये लेवल घटेगा कि बढ़ेगा। अगर उसका वॉल्यूम इस कैविटी की वॉल्यूम से ज्यादा हुआ, सोचो जो पानी अब पिघल करके आया उसकी जो वॉल्यूम आई बेटा, वो क्या वॉल्यूम आई, वो वॉल्यूम इस कैविटी की वॉल्यूम से ज्यादा आई। अगर वो कैविटी की वॉल्यूम से ज्यादा आएगी तो ऑब्वियस है कि वो क्या होगा, लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि कैविटी को भरते हुए वो पानी बचा हुआ इस लेवल से ऊपर आएगा। लेकिन अगर उसका वो जो पानी पिघला है ना, बर्फ पिघली और उसका जो पानी बना, अगर वो क्या हो जाएगा, वो अगर क्या हो जाएगा बेटा, वो अगर कम हो जाएगा, अगर वो वॉल्यूम कम रहेगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, उस केस में लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो तो अब इसको जरा देखो, जरा कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे देखो कि भाई क्या होगा कि ये जो आइस थी आपकी है ना, ऐसा समझो ये आइस थे बेटा, ये आइस क्या होगी, ये मान लो मेल्ट हुई, आइस मेल्ट, आइस मेल्ट होने के बाद इसने वाटर बना लिया, लेटेस्ट से किसने क्या बना लिया, वाटर। और बेटा इस वाटर की जो वॉल्यूम है लेटेस्ट से कि वो कैपिटल वी है, वो जो वाटर बना बेटा उसकी वॉल्यूम क्या है, कैपिटल वी है। तो अब देखो जरा कि क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, बड़ा बड़ा सिंपल सा फंडा है बेटा, देखो क्या कि अगर अगर क्या हुआ कि जो कैविटी की वॉल्यूम थी बेटा उतनी ही वॉल्यूम किसकी हो जाए, जो पानी बना था, तो उस केस में आप बताओ जरा, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो लेवल है वो क्या रहेगा बेटा, लेवल या फिर आप इसको हाइट भी बोल सकते हो, रिमेन्स सेम, इट रिमेन्स सेम, वो सेम रहेगी बेटा, ठीक है। अगला पार्ट क्या रहेगा, सोचो कि जो कैविटी की वॉल्यूम थी वो तो रह गई कम, और पानी जो बना अब वो वॉल्यूम हो गया ज्यादा, तो अब तो ये क्या कर जाएगा, इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा, यानी कि बेटा इस केस में क्या हो जाएगा, जो लेवल है, लेवल यानी कि एच, वो इंक्रीजेस, दैट विल इंक्रीज, एंड इफ v इज ग्रेटर देन, सोचो कि जो अब पानी बना बेटा उसकी वॉल्यूम तो कम है, लेकिन जो कैविटी थी उसकी वॉल्यूम ज्यादा रही, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, लेवल घट जाएगा, इन दिस केस लेवल डिक्रीजेस, इस केस में लेवल डिक्रीज हो जाएगा बेटा। तो ये बात, ये द होल गेम इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम, कि जो कैविटी की वॉल्यूम थी उसको कंपेयर करना है जो वॉल्यूम वाटर की हुई उससे। अगर आप सोचो कि जो वाटर बना
वो आपकी अवेलेबल स्पेस है। मैं इस कैविटी को अवेलेबल स्पेस भी बोल सकता हूँ कि भाई जितनी आपके पास जगह है बेटा, है ना, वो वॉल्यूम, वो जगह तो आपके स्मॉल भी है। अगर उस जगह से ज्यादा कुछ चीजें आ जाएंगी तो क्या होगा, वो ओवरफ्लो कर जाएगा या लेवल बढ़ जाएगा। अगर जितनी आपके पास जगह है उससे कम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ गया, ऑब्वियस लेवल घट जाएगा। और अगर दोनों का बराबर वॉल्यूम है तो उस केस में क्या होगा, लेवल सेम ही रहेगा। अब इसमें ना बेटा और एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बन सकता है ना, मैं वो उसको यही डिस्कस कर देता हूं साथ साथ। लेट अस डिस्कस अनदर वन, कि ऐसा भी हो सकता है ना भी कि लेट अस से कि केस सेकंड क्या है बेटा, कि आपके पास भाई ये जो आइस अभी जो आप बात कर रहे थे, इस आइस में कुछ कुछ मान लेते हैं कुछ आयरन का टुकड़ा भी डाल दिया। ये जो आपके पास जो आपने इसमें आयरन डाली हुई थी बेटा, ये मान लो कि ये है, ये आपके पास क्या है बेटा, ये तो आइस है। इस आइस के अंदर अब जरा सोचो कि इस आइस के अंदर क्या हो जाए, इस आइस के अंदर आपने ये डाल दिया एक, ये जो इतना इतना जो पार्ट है, ये आपने क्या डाल दिया बेटा, ये आपने डाल दिया है क्या चीज, ये आपने आयरन डाल दिया, लेटेस्ट से ये आयरन डाल दिया आपका। तो अब इस केस में क्या होने वाला है, ये समझने की कोशिश करते हैं बेटा, है ना, ये देखो कैसे समझते हैं। तो ये वाला जो है ये आयरन है ना, तो अब देखो अब क्या होगा बेटा, अब जब ये क्या करेगा, अब जब ये पिघलेगा, है ना, या जब ये आप कह सकते हो कि जब ये मेल्ट हो जाएगा, ये अब इस बार जब ये बेटा आइस मेल्ट होगी, तो इस बार देखो वाटर तो बनेगा ही बनेगा ना, एक तो वाटर बनेगा, लेकिन इसके साथ जो इसके अंदर जो आपने एक आयरन पीस डाला हुआ था या आयरन नेल जो डाला हुआ था, है ना, ये लेट दिस बी एफ, वो भी आ जाएगा। तो मान लो कि ये जो वाटर है इसका वॉल्यूम बेटा इस बार v है, वॉल्यूम का वाटर, इसका जो वाटर है उसका वॉल्यूम तो v1 है, और मान लो कि ये जो आयरन जो है इसकी वॉल्यूम v1 होगी कुछ। तो अब इस बार लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, इस बार लेवल पे फिर से वही खेल वही है बेटा, अल्टीमेटली खेल किसका है, अल्टीमेटली खेल कैविटी का, और अब जो बन के आया है उसका खेल रहने वाला है। देखो कैसे, कि अगर क्या हुआ, इफ जो कैविटी की जो वॉल्यूम है वो बराबर हो जाएगी वाटर की वॉल्यूम प्लस ये जो आयरन की वॉल्यूम है, अगर ऐसा हो जाता है देन उस केस में क्या होगा बेटा, लेवल रिमेन्स सेम, लेवल रिमेन्स सेम, लेकिन बाकी फंडा वही है, अगर कैविटी की वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है बेटा वाटर और इस आयरन की वॉल्यूम के कंपैरिजन में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देन लेवल in that case level decreases, and if volume of cavity is less than this v plus v1, उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, in that case level increases, लेवल इंक्रीज करेगा। तो बस यही बात ध्यान रखनी है। इसमें एक केस और बढ़िया सा बन सकता है बेटा, ये जो अभी आपने जो ये किया ना, इसमें जैसे आपने अभी तो आयरन पीस डाला था, लेट अस डू वन मोर केस, एक और केस हम कर सकते हैं इसमें, केस थर्ड, कि बेटा इसके अंदर जो ये आपने आइस जो ली थी, इस आइस के अंदर वुड आ जाए, अगर इस आइस के अंदर क्या डल जाए, अगर वुड अगर डल जाए तो क्या होगा उस केस में, ये तो आपकी आइस है बेटा, इस आइस के अंदर हमने क्या कर दिया, इस आइस के अंदर एक सेकेंड, इस आइस के अंदर हम कर देते हैं क्या, ये वुड डाल दो, चलो चलो सिंपल सी बात है, ये लो,
ये दिस इज द वुड। अब देखो बेटा इस बार क्या होगा, ये जब आइस मेल्ट होगी, जब आइस मेल्ट हो जाएगी तो बेटा क्या होगा, भाई कुछ तो पानी बनेगा। ये तो मान लो वाटर बन गया बेटा। इस वाटर की वॉल्यूम आप मान लो कि वो तो वॉल्यूम वी है, कैपिटल वी है, जो आप मानते आए हो हमेशा। लेकिन जो ये वुड है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा बेटा। ये जो आपने वुड जो लिया था, ये बेसिकली क्या करेगा, ये वुड फ्लोट करेगा। इसका कुछ पार्ट क्या कर रहा होगा, फ्लोट कर रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली मान लो कि इसका जो जितना पार्ट फ्लोट कर रहा है लिक्विड के अंदर, वो वॉल्यूम V1 मान लो। सो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि इट विल फ्लोट, है ना। ये क्या करेगा बेटा, ये फ्लोट करेगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इट विल फ्लोट। और जब ये फ्लोट करेगा तो ये V1 वॉल्यूम जो है वो आर्किमिडीज का ही यूज करके आएगा बेटा। इट विल फ्लोट इन लिक्विड, will float in liquid, and we will have to take, we'll have to take into consideration, into consideration its immersed volume, its immersed volume। जितना पार्ट बेटा इसका, है ना, लिक्विड के अंदर जो इमर्स्ड है, मुझे वही वॉल्यूम कंसीडर करनी पड़ेगी। तो वो मैं निकालूंगा, देखो जब क्वेश्चन आएगा तब। तो ये तीन चीजें थी बेटा, तीन कहानियां पॉसिबल हो सकती थी, तीन केसेस पॉसिबल हो सकते थे बेटा आप लोगों के पास। एक तो ये था कि भाई सिंपल आइस हो, आइस मेल्ट हो जाए। आइस मेल्ट होगी तो क्या होगा कि भैया वाटर बनेगा, वाटर की वॉल्यूम देखेंगे कि भैया कितनी वॉल्यूम मेल्ट हुई है। तो वो जो वॉल्यूम अगर बनता है, वो अगर कैविटी की वॉल्यूम से कम होगा कि ज्यादा होगा, बस यही चेक करना होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को जरा अब मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना अब कि अब वो कंपेयर कैसे करेंगे। सारा का सारा खेल किसका होगा, सिर्फ वॉल्यूम्स का होगा। ठीक है, देखो मैं मान लेता हूं, लेट मास ऑफ आइस, लेट मास ऑफ आइस बी कैपिटल एम। मैंने ये आइस का मास मान लिया बेटा। अब जब वो फ्लोट करेगा ना, फ्लोटिंग कंडीशन में याद करो, देखो जरा फ्लोटिंग कंडीशन क्या है। फ्लोटिंग कंडीशन, तो बेटा फ्लोटिंग कंडीशन में क्या होगा कि जो वेट होगा और जो बायएंट फोर्स होगा वह बराबर होगा। मैं पहला ही केस कर रहा हूं बेटा, सिर्फ आइस है उसके अंदर। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, जो आइस का जो वेट है दैट इज mg, दैट मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस करेगा, वो जो कैविटी का जो वॉल्यूम है दैट इज स्मॉल v, इनटू रो ऑफ लिक्विड इनटू g बेटा। ये आ गया यहां से। तो यहां से g तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन जो स्मॉल v की वैल्यू आएगी यहाँ पे, वो आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, m डिवाइडेड बाय रो l। अब आप ये बात जानते हैं कि भैया आइस मेल्ट हो चाहे कुछ भी हो, मास जो है ना वो मास चेंज नहीं होता, कैपिटल M कांस्टेंट रहेगा। ये दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसा मान लो कि लेट आफ्टर मेल्टिंग, after melting, volume of water formed, volume of water formed is, जो वाटर फॉर्म वो उसकी वॉल्यूम भी मान लिया, मैं कैपिटल भी मान लिया। तो अब देखो जरा क्या होगा बेटा, जो मास है, मास तो उतना ही रहेगा। वॉल्यूम जो अब जो पानी की वॉल्यूम बनी है वो v बनी है, इनटू रो w। भाई मास कैसे लिखते हो बेटा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखते हो। तो वॉल्यूम तो क्या है, वो मैंने मान लिया कि कैपिटल V है। मास फिक्स्ड है, मास में कोई कन्वर्जन नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे मास के अंदर। और डेंसिटी है वो पानी के अंदर बदल गया, इसलिए पानी की डेंसिटी से उसको लिख दिया गया। तो बेटा अब यहां से देखो जरा, आपके पास क्या रिजल्ट आ गया बेटा, आपके पास कैपिटल V इज इक्वल टू आ गया बेटा m अपॉन रो w।
यानी कि जब आइस पिघल करके पानी बन जाएगा तो वो जो पानी जो बना हुआ है उसका वॉल्यूम है m/ρw, ये उसका वॉल्यूम आ गया। तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको कंपेयर करना है किस किस को। कंपेयरिंग, जस्ट अ मिनट, अब हम क्या कर लेते हैं बेटा, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग, भाई किस किस को कंपेयर करना था, स्मॉल वी को एंड कैपिटल वी को, ये जो दो चीजें थी इसको कंपेयर करना था। जरा देखो अब भाई ध्यान से कि कैसे कंपेयर करें। भाई एक तरफ तो है m/ρ ऑफ लिक्विड, और यानी कि और दूसरी तरफ जो वॉल्यूम बनी है आपकी, दूसरी तरफ जो वॉल्यूम बनी दैट इज m/ρ ऑफ वाटर। इन दोनों में आपको कंपेयर करके देखना है कि कौन सा फैक्टर बड़ा है ना। ये m/ρ ऑफ एल, ये तो स्मॉल वी है। तो जरा देखो पहला केस, अगर क्या हो जाए बेटा कि सोचो कि अगर लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी पानी के, वाटर के बराबर ही बन गई, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जरा दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो आप, दोनों तरफ क्या होगा, m/ρw और m/ρw। तो बेटा यहां से बात समझ में आ गई कि जो कैविटी के जो वॉल्यूम है और जो पिघल करके जो पानी बना है ना, जो वाटर बना, उन दोनों का वॉल्यूम सेम रहा। तो यानी कि बेटा अगर वो लिक्विड पानी ही रहा तो लेवल रिमेन्स सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो आपका लेवल है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ द सेकंड केस, देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं कहता हूं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा हो जाएगी डेंसिटी ऑफ वाटर से, है ना, यही कंपेयर करना है। तो सोचो कि अगर जिसका डिनोमिनेटर फैक्टर जो है वो बड़ा हो गया, तो ओवरऑल है कि ओवरऑल वो जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो यानी कि यहां से बेटा क्या हो जाएगा, स्मॉल v इज लेस देन कैपिटल V, है ना। थोड़ा सा छोटा हल्का सा वो है कैलकुलेशन, आप जरा सोचो कि m/ρl है, तो बेटा जो अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर जिसका छोटा होगा ओवरऑल वैल्यू में बड़ी आती है हमेशा। तो यानी कि यहाँ पे स्मॉल v इज लेस देन ये आ गया बेटा, क्या चीज आ गया, लेस देन कैपिटल V। तो बेटा अगर ऐसा होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, लेवल इंक्रीजेस, लेवल इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि अगर आप मरकरी टाइप को लिक्विड डालते हो बेटा, लिक्विड में अगर आइस को मेल्ट करवाते हो, तो इन दैट केस, उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा अगला केस कि अगर क्या हो बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम हो जाए डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो अगर ऐसा हुआ तो उस केस में आप देखो कि जिसका इसका डिनोमिनेटर फैक्टर छोटा होगा, ओवरऑल ये वैल्यू बड़ी होगी, स्मॉल v इज ग्रेटर देन कैपिटल V। तो बेटा इस केस में क्या होगा, जो लेवल है आपका, लेवल विल डिक्रीज। अब ये बात ध्यान रहनी चाहिए हमें, अगर डेंसर लिक्विड है, अगर उसमें आइस मेल्ट हो रही है तो लेवल हमेशा क्या होगा, वह बढ़ेगा। लाइटर लिक्विड अगर उसमें आइस मेल्ट हो रही है तो क्या होगा, लेवल घटेगा। और दोनों की डेंसिटी अगर बराबर है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो होपफुली बेटा ये सबको बहुत अच्छे से आपको क्या आ गया, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई है ना। अब जरा और बातें देख लेते हैं, और कैटेगरी के क्वेश्चंस देखते हैं जरा। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, आइस is floating in water, ice is floating in water। आइस क्या कर रही है बेटा, फ्लोट कर रही है उसमें। आगे क्या पूछा है, as ice melts what happens to the level of water, to the level of water
if the ice contains, if the ice contains, पहला पार्ट है बेटा एनक्लोज्ड कैविटी, अगर उसके अंदर क्या है, एक कैविटी है उसके अंदर। सेकंड पार्ट दैट इट कंटेन्स आयरन पीस, उस आइस के अंदर एक कोई आयरन पीस है, अगर आयरन पीस है तो बेटा मान लो कि उसका मास m1 है, डेंसिटी कुछ d1 मान लो, वॉल्यूम कुछ v1 होगी। एंड द थर्ड पार्ट इज कि अगर उसके अंदर कोई वुड पीस है ना, इसका आइडिया हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है ना बेटा, सेम उसी पे करना। मान लो उसका मास m2 है, उसकी डेंसिटी d2, तो इस सेम वही जो अभी हमने पीछे किया हुआ था बेटा, उसी आइडिया पे इस क्वेश्चन को करना है। देखो किस तरीके से किया जाएगा। लेट्स सी, देखो बेटा पहला पार्ट में अगर देखूं आपको, पहला पार्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक सेकेंड। देखो ध्यान से, मैं कहता हूं कि लेट, अगेन फिर से वही कहता हूं, लेट द मास ऑफ आइस, लेट द मास ऑफ आइस बी कैपिटल एम। मैं कैपिटल एम मास मान लेता हूं उस आइस का, ठीक है बेटा। तो देखो जब वो फ्लोट कर रही है, अगर वो फ्लोट कर रही है, फ्लोटिंग कंडीशन क्या होगी ये देखो जरा। उस केस में क्या होगा बेटा कि फ्लोटिंग कंडीशन है, तो जो उसका जो वेट होगा, द वेट कितना होगा बेटा उसका, लेट अस से mg। तो वो जो mg जो होगा वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू द बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स किसके बराबर होगा, जो कैविटी है उसका वॉल्यूम v है बेटा, है ना, वो पानी को डिस्प्लेस करेगा रो w इंटू जी। तो यहां से आप देखोगे कि स्मॉल v की वैल्यू वही आएगी जैसा कि पहले वाले केस में आई थी, m अपॉन रो w। तो ये तो बेटा वॉल्यूम आ गई है किसकी, जो कैविटी जनरेट हुई है उसकी वॉल्यूम आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जरा देखो कैसे करें। आगे अभी एक कर लेते हैं कि लेट आफ्टर मेल्टिंग, अगली जो बात करेंगे बेटा वो किसकी बात होगी, वो मेल्ट होने के बाद देखो क्या हो रहा होगा। आफ्टर मेल्टिंग लेट वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म इज बेटा, वो मान लो कैपिटल वी है। तो उस केस में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, बड़ा सिंपल है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, वो वी है, क्या बना है इस बार बेटा, वो वाटर ही बना है, तो उसको वाटर ही लिख देते हैं। तो बेटा यहां से देखो क्या आया, यहां से आपके पास क्या आ जाता है बेटा, यहां से v इज इक्वल टू m अपॉन रो w आ गया भाई, क्या आ गया बेटा, m अपॉन रो w आ गया, बड़ा सिंपल सा है। आप कहोगे सर वो एनक्लोज्ड कैविटी का क्या खेल है, तो बेटा वो जो कैपिटल वी जो वॉल्यूम मैंने मानी है वो तो सिर्फ उतने ही पार्ट से बनी होगी ना जितने पार्ट में पहले रहा होगा, जहां पे जितने पार्ट में पहले आइस रही होगी। तो कैविटी वाले पार्ट का तो कहीं पे भी रोल आया ही नहीं, ठीक है। तो बेटा यहां से आप क्या करोगे, ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग स्मॉल v एंड कैपिटल V, आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आप देख सकते हो बेटा कि स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V। इसका मतलब क्या होगा बेटा, लेवल जो रहेगा आपका, लेवल रिमेन्स सेम, लेवल रिमेन्स सेम बेटा, लेवल सेम ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। होपफुली पार्ट सबको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब भाई इसमें क्या करते हैं, अब अगला जो इसके अंदर जो बेटा अगला जो पार्ट जो हमें करना था, वो अगला पार्ट देखते हैं कि अगला पार्ट कैसे किया जाएगा। चलो ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, कि सर इस बार क्या था क्वेश्चन के अंदर कि आपने आयरन पीस रखा हुआ था। तो देखो स्मॉल वी जो आएगा बेटा, स्मॉल वी की वैल्यू भाई वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि सर को कैविटी कितनी जनरेट हुई, पहले तो वो बताओ। तो जब भी बेटा कैविटी की जो वॉल्यूम आएगी दैट वैल्यू कम्स फ्रॉम द फ्लोटिंग कंडीशन। तो पहले फ्लोटिंग कंडीशन की बात कर लो बेटा, फ्लोटिंग कंडीशन।
तो भाई टोटल मास तो जो है आइस का वो क्या होगा भाई, आइस का तो कैपिटल एम है, बट इस बार इसके अंदर आयरन है बेटा, उसका मास भी लगाना पड़ेगा। कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम वन इंटू जी, ये तो वेट हो गया, इज इक्वल टू बेटा स्मॉल वी की कैविटी जनरेट हुई है, लिक्विड जो है वो पानी डिस्प्लेस हुआ है, इंटू जी। तो बेटा यहां से देखो आपके पास क्या आ रहा है, यू आर गेटिंग अ वेरी गुड रिजल्ट। स्मॉल वी इज इक्वल टू बेटा आपके पास क्या आ गया, m प्लस m1 divided by rho of w. In fact, we can write it as m upon rho w plus m1 upon rho w. ये बेटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, ठीक है, इस वाले केस में। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ बेटा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ कैविटी तो आ गया है। चलो अब देखो क्या होगा, अब बात कर लेते हैं कि आफ्टर मेल्टिंग, आफ्टर मेल्टिंग, मेल्ट होने के बाद मान लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड बेटा, वाटर फॉर्म्ड, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म तो वो तो कैपिटल भी हम मानते हैं, वो किसके इक्वल आता है बेटा, याद करो, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी बना है तो वो ये आ गया। अच्छा वॉल्यूम ऑफ आयरन भी तो चाहिए होगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन एफ, वो किसके इक्वल है बेटा, वो हम V1 के इक्वल मान लिया है, तो वो किसके इक्वल है, उसका मास m1 है बेटा, उसकी डेंसिटी d1 है। तो कुल मिला के अब आपको देखो ये दो चीजें और आ गई हैं। अब की बार जो मुझे कंपेयर करना है बेटा, वो देखो किस किस को कंपेयर करना है, एक बार ध्यान से देखो कि मेरे पास जो अवेलेबल वॉल्यूम है, मेरे पास जो अवेलेबल वॉल्यूम है, अवेलेबल वॉल्यूम मतलब वो जो कैविटी वाली वॉल्यूम है, तो वो जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो तो कितना है, वो तो सर मेरे पास m अपॉन रो डब्ल्यू जमा स्मॉल m1 बाय रो डब्ल्यू, एक तो ये वॉल्यूम है जो मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा पानी जो है वो मतलब टोटल जो अब जो बना है वो कितना आया है ना, देखो अब देखो क्या हुआ कि अब मेल्ट वेल्ट सब होने के बाद में अब जो वॉल्यूम फॉर्म्ड हो गई है, वॉल्यूम फॉर्म्ड या जनरेटेड, या तो वॉल्यूम फॉर्म लिख लो या बेटा इसको लिखो वॉल्यूम जनरेटेड, अब कितनी जनरेट हुई है, वो वॉल्यूम जो जनरेट हुई बेटा वो तो क्या है, वो तो V जो पानी की है प्लस जो आयरन, आयरन भी तो जाके सेट हो जाएगा ना नीचे, सेटल डाउन हो जाएगा। तो बेटा कैपिटल V की वैल्यू तो है m अपॉन रो डब्ल्यू प्लस V1 की वैल्यू है बेटा m1 बाय d1, ये वैल्यू आ गई है। तो अब आप जरा कंपेयर कर लो, है ना, कि देखो भाई ये ध्यान से देखना बेटा, जरा एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेता हूं एक सेकेंड के लिए। देखो भाई यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर बेटा m बाय रो डब्ल्यू जो आया है, और इधर भी इस वाले फैक्टर में जो ये m बाय रो डब्ल्यू आया है, ये तो दोनों में कॉमन है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच गया दूसरा फैक्टर, जो दूसरा फैक्टर जो बचा हुआ है उसमें आप देखो m1 और m1 दोनों सेम है ऊपर न्यूमरेटर में, तो अब जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा ओवरऑल वो वैल्यू बड़ी आएगी। तो भाई ये तो यहाँ पर तो आयरन था, आयरन था तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, आयरन होने का मतलब ये हो गया कि D1 इज ग्रेटर देन रो डब्ल्यू, ये बात तो कंफर्म है, हमें इस बात में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, D1 अगर बड़ा है तो यानी कि अब जो वॉल्यूम जनरेट हुई है ना बेटा, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि सोचो कि ओवरऑल ये वैल्यू बड़ी है, तो ये सारी की सारी वॉल्यूम क्या आई होगी, ये सारी की सारी वॉल्यूम छोटी आई होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो वॉल्यूम फॉर्म्ड हुई, वॉल्यूम फॉर्म्ड इज लेस देन अवेलेबल वॉल्यूम, इज लेस देन अवेलेबल वॉल्यूम। तो अगर अवेलेबल वॉल्यूम से है ना, जो जो पानी जो बना वो तो कम है और अवेलेबल वॉल्यूम ज्यादा है, तो बड़ा सिंपल सा हो गया कि जो लेवल है इस बार बेटा, लेवल विल डिक्रीज, लेवल डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है बेटा, ये भी बढ़िया से क्वेश्चन था, इसमें एक और थर्ड पार्ट जो है वो भी हम निपटाते हैं आज की क्लास का, इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन है उसको मैं रखता हूं।
देखो बेटा, नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट बेटा। थर्ड पार्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है बेटा, क्योंकि जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या होने वाला है, उसके अंदर लेट अस से कि एक सेकंड, इसमें वुड है, वो वुड क्या करेगी, वो वुड तो फ्लोट करेगी। वो वुड क्या करेगी बेटा, वो वुड फ्लोट करेगी। तो वो एक इंपॉर्टेंट केस है। देखो क्या होगा जरा, कि ये आपके पास क्या थे बेटा, ये लेट अस से कि है ना, ये आइस है बेटा, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड एक सेकंड, ये देखो ये आइस है बेटा। इस आइस के अंदर ये लो, ये मान लेते हैं कि ये वुड है ना, ये आइस के अंदर ये वुड है। अब ये आइस जब मेल्ट होगी, जब बड़े कमाल की चीज होने वाली है, देखना जरा ध्यान से। आइस जब ये मेल्ट हो जाएगी, आइडिया फिर से वही है कि कुछ तो वाटर बनेगा। जो वाटर बनेगा उसकी वॉल्यूम मैंने कैपिटल वी मान ली, और प्लस में क्या होगा बेटा, ये वुड बन रहा होगा, है ना। ये एक सेकंड, ये आपका वुड होगा। ये वुड जो है ना, ये वुड क्या करेगा, ये वुड फ्लोट करेगा। ये वुड क्या करेगा बेटा, ये वुड तो फ्लोट करेगा, ठीक है। तो बस मुझे जब ये फ्लोट करेगा तो उसके बाद की वॉल्यूम निकालनी, तो कितना कितना वॉल्यूम उसका फ्लोट कर रहा है, सीधी सी बात ये है, ठीक है बेटा। तो अब एक बात देखो जरा, पहली बात तो ऐसे देख लो कि इनिशियली तो क्या हो रहा होगा, ऐसे मान लेते हैं कि ये कैपिटल बी वॉल्यूम मान ली और इसकी ये मान ली हमने, ठीक है ना बेटा। तो अब एक बात देखो जरा कि जो आपके पास वॉल्यूम, एक सेकंड देखो, इसको यहां पे कर देता हूं इसको ना भाई। अगर मैं बात करूं कि वॉल्यूम कितनी जनरेट हुई, वॉल्यूम जनरेटेड, या फिर बेटा आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि वॉल्यूम फॉर्म्ड कितनी हो गई। तो आप एक बात देखो, मैं कहता हूं कि भाई वी वॉल्यूम तो वाटर की बन गई, प्लस मैं कह रहा हूं कि इसको एक्स मान लो। एक्स क्या चीज है, वॉल्यूम ऑफ वुड फ्लोटिंग इनसाइड वाटर, फ्लोटिंग इनसाइड वाटर, ये वो वॉल्यूम है, ठीक है बेटा। तो अब एक बात देखो कि जब वुड फ्लोट करेगा, है ना, वुड का हमें क्या दे रखा है बेटा, वुड का मुझे मास दे रखा है, वो M2 है, और उसकी डेंसिटी भी दे रखी होगी मुझे शायद, ठीक है। तो देखो जब वो फ्लोट कर रहा है वुड बेटा, जब वो मेल्ट होगी उसके बाद, तो M2G जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, उसने जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया वो x है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज, मतलब जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसकी डेंसिटी रो W है बेटा। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, यहां से x की वैल्यू वैल्यू आ गई बेटा, x इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाय रो ऑफ W। ये तो आपकी किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये आपके पास वो वॉल्यूम आ गई जो कि लिक्विड के अंदर जो क्या है आपका जो वुड है वो कितना पार्ट है, ठीक है। तो अब बेसिकली देखो, अब इनिशियल जो है ना, बिफोर मेल्टिंग क्या रहा होगा बेटा, कि भाई M मास तो आइस का मान लो, और आपने वुड का मास कितना माना हुआ, वो M2 माना हुआ है। वो जो वेट है दैट विल बी इक्वल टू वो जो कैविटी का वेट है, वॉल्यूम है, वी रो WG, ऐसे लिख देंगे हम लोग, है ना बेटा। कि भाई क्या रहेगा, जो वेट ऑफ द आइस है दैट मस्ट बी इक्वल टू द बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स क्या होगा बेटा, वो जो वॉल्यूम, वो जो क्या कर रहा है, वो जो लिक्विड का डिस्प्लेस कर रहा है, लेट इट बी स्मॉल v, जो कि कैविटी का वॉल्यूम रहेगा, इनटू रो WG, ये आ गया बेटा। अब आप यहाँ पे देखो कि आपके पास स्मॉल v की वैल्यू बड़े आराम से अब आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा
इट विल बी इक्वल टू लाइक दिस। ये लो। तो देखो अब जरा आपको क्या क्या कंपेयर करना है। एक बात तो ये आ गई, देखो क्या क्या आ गया आपके पास, ये आ गया, ये कैविटी वाली वॉल्यूम आ गई है ना, ये कैविटी की वॉल्यूम आ गई। या तो आप बोलो कि ये तो कैविटी की वॉल्यूम है, या आप ये कहो कि एक्चुअल में ये क्या चीज है, दिस इज द अवेलेबल वॉल्यूम। अवेलेबल वॉल्यूम, जितनी जगह आपके पास है, जो सफिशिएंट जगह आपके पास है, ये वो यही है। ठीक है बेटा। तो अब आप एक बात और देख लो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड कितना हो गया, ये तो देख लो, ये अभी तक निकाला ही नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म वो कैपिटल है, हम मतलब क्या मानते हैं, कैपिटल वी मानते हैं उसको। तो लेट इट बी कैपिटल वी, वो किसके इक्वल आ जाएगा, मास डिवाइडेड बाय उसकी डेंसिटी, दैट इज रो डब्ल्यू। तो अब आपको जो कंपेयर है बेटा, जैसे हमने लास्ट केस में कंपेयर किया था, अब कंपेयर करना है जो वॉल्यूम जनरेट हो गई और जो वॉल्यूम अवेलेबल है ना, मुझे इन दो में कंपेयर करना पड़ेगा बेटा। अवेलेबल कंपेयरिंग किस किस को करो बेटा कंपेयर, कि जो अवेलेबल वॉल्यूम है, अवेलेबल वॉल्यूम एंड द जनरेटेड वॉल्यूम। तो देखो अवेलेबल वॉल्यूम जो है आपके पास वो तो है भाई, दैट इज m बाय रो डब्ल्यू प्लस m2 बाय रो डब्ल्यू। एक तरफ तो ये फैक्टर है बेटा, दूसरी तरफ जो फैक्टर आपके पास है वो v प्लस एक्स है। v की वैल्यू है m बाय रो डब्ल्यू, और x की वैल्यू देखो बेटा, अभी आपने कैलकुलेट किया था, x की वैल्यू आई थी, आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे स्क्रीन पे, m2 बाय रो डब्ल्यू आई थी। तो इस फैक्टर को, ये जो फैक्टर है ये और ये जो फैक्टर है, इसमें कंपेयर जब आप करेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों तो बराबर हैं। ये दोनों तो बेटा क्या हैं, ये बराबर हैं, बोथ आर इक्वल। क्या लिख सकते हैं बेटा हम, बोथ आर इक्वल। बोथ आर इक्वल होने का मतलब क्या हो गया, लेवल रिमेन्स सेम, लेवल रिमेन्स सेम बेटा, लेवल सेम रहेगा। ठीक है। तो ये बेटा कुछ हमने आज स्टार्टिंग की किस पे बेस्ड क्वेश्चन, ये हमने जो हाइट या लेवल बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो हमने करने की कोशिश की। अगली क्लास में इस पे कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है बेटा, आप देखते रहिएगा है ना लेक्चर्स, और नोट्स साथ साथ बनाते रहिएगा। ठीक है बेटा, ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।